हेलो दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। बात करेंगे आप जो आंसर शीट है किस प्रकार भरोगे जब आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो इस वीडियो में आपको जो है आंसर शीट भरवाना सिखाएंगे कि आप जो है अपनी आंसर शीट किस प्रकार भरोगे, कहाँ पर आपको क्या लिखना है जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आप जो है सही सही अगर जो अपनी डिटेल फिल करते हो तो कॉपी चेक करने में जो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप जो है गलत डिटेल भरोगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर आपकी जो कॉपी चेक नहीं करेंगे। आपको रोल नंबर किस प्रकार है लिखना है, गोले किस प्रकार भरने हैं, कोड किस प्रकार लिखना है, इन सब के बारे में आपको डिटेली बताया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं इसी प्रकार है अपडेट और ये जानकारी देता रहता हूँ। तो ये आपकी जो है एक आंसर सीट है। आपका पहला पन्ना ऐसे ही रहेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर इन सब में क्या क्या बनना है, तो ये सब भरवाते हैं। तो पहले हम इसको ऐसे घुमा लेंगे। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। यहाँ आपको जो है देखने को मिल रहा है, ये है नामांकन संख्या, जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है। तो आपको जो एम तो पहले से लिखा रहेगा, और जो आपका नंबर रहेगा, इनरोलमेंट नंबर रहेगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। फिर उसके बाद बात करें आपके अनुक्रम, जो अंकों में जो अनुक्रमांक है, मतलब आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ पर आपको जो फिल करना है। उससे पहले आपको जो एक ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे आपका बीए कोर्स है, अगर आपका बीए कोर्स है तो आपको जो रोल नंबर से पहले आपको आरए भरना होगा। अगर आपका बीकॉम का है तो आपको आरसी भरना होगा। रेगुलर आर्ट्स और ये रेगुलर आपका जो है कॉमर्स। उसका बाद है आपका बीएससी। बीएससी में आपको आर बी भरना पड़ेगा। तो ये सब आपको जो है रोल नंबर से पहले भरना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देखोगे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 जो ये खाने हैं, बॉक्सेस हैं। इसमें आपको पहले यहाँ पर जैसे आपका आर्ट्स है तो आपको यहाँ आर और ए भरना है, फिर अपना जो है रोल नंबर लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर जो अनुक्रमांक शब्दों में, जैसे आपका रोल नंबर है, जैसे आपको ये दिखाता हूँ, जैसे इनका रोल नंबर ये वाला है, तो ये है। तो यहाँ पर जैसे इनका कॉमर्स है तो यहाँ पर आरसी डाल के और ये पूरा रोल नंबर यहाँ उतार देना है। उसका नीचे बात करें, इसमें आपको क्या है, ये लिखो तो ठीक, और नहीं लिखो तो आपको सीधे नंबर, जैसे यहाँ लिखा है 2, तो आपको इंग्लिश में या हिंदी कोई भी, मतलब आप लैंग्वेज में लिख सकते हो 2। फिर उसके बाद है 2, फिर उसके बाद है 0, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक है पूरा फिल करना है, ये ध्यान देना। उसके बाद है यहाँ परीक्षार्थी का पूरा नाम, यहाँ आपको अपना नाम दे देना है। जैसे अगर इनका रोहित नाम है तो यहाँ रोहित, हिंदी इंग्लिश में आप किसी में भी इसको फिल करोगे, आपको फिल पूरा सही से करना है। उसके बाद ये जो परीक्षा नियंत्रक है, निरीक्षक, उनको जो है साइन करना होगा यहाँ पर। आपको यहाँ पर कुछ भी टच नहीं करना है, यह ध्यान देना। उसके बाद हम यहाँ घूम के आते हैं, जैसे मैंने बताया वो आपको भर लेना है आरसी और ये सब, और अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ पर आपका जो है परीक्षा का जो है नाम, नेम ऑफ एग्ज़ाम। जैसे अगर आप आर्ट्स के हो तो यहाँ आर्ट्स लिखोगे, और जैसे कॉमर्स के हो तो आपको यहाँ पर कॉमर्स लिखना है। अगर आप जो है बीएससी के हो तो यहाँ पर बीएससी के हिसाब से वो लिखना है। और ये बस बात करें ईयर, मतलब वर्ष आपका कौन सा चल रहा है, तो आपका 24 यहाँ 25 लिख देना है। उसका आधा सेमेस्टर कौन सा है, अगर आपका फर्स्ट है तो यहाँ फर्स्ट लिखोगे, अगर जो आपका थर्ड है तो यहाँ थर्ड लिखोगे, और अगर आपका फिफ्थ है तो यहाँ फिफ्थ। आपको लिखना है ऐसे नहीं है, ऐसे लिखना है फिफ्थ, जो आपके रोमन नंबर है उनसे में लिख लेना। उसके बाद बात करें आपको जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपके विषय, अब आपके विषय क्या रहेगा, जो आपका कोर्स है। जैसे आपका बीकॉम है तो यहाँ बीकॉम लिख देना, आपको बीकॉम लिख देना है। अगर आपका जो है बीए है तो यहाँ आपको बीए लिख देना है, आर्ट्स लिख देना है। उसके बाद है पेपर, जैसे अगर आपका फर्स्ट पेपर है, जैसे आपको यहाँ दिखाते हैं ये आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे इनका ये फर्स्ट पेपर है तो यहाँ पर पहला लिख देना है। अगले दिन अगर आपका अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन बाद
जैसे सेकंड पेपर रहेगा तो आपको यहाँ पर सेकंड लिख देना है ना, अगली बार जब आप पेपर देने जाओगे। उसके बाद बात करें आपका टाइटल ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर आपका कौन सा है, ये ध्यान देना। जैसे अगर आपका ये वाला है तो आपको ये पूरा नाम लिखना है, यहाँ पर पूरा नाम लिखना है। पेपर कोड की बात करें तो ये सब जो होते हैं ये पेपर कोड होते हैं, ये ध्यान देना, ये सब है पेपर कोड है, इन सब को फिल करना होता है। कहाँ पर? उसके बाद यहाँ पेपर कोड फिल कर दोगे। जैसे सी आपके 010 ये वाला फिल करा रहा हूँ, C010 आपके 302T, ऐसे आपको फिल कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो परीक्षा का दिन, जो परीक्षा का डे ऑफ एग्जामिनेशन कौन सा दिन है, जैसे अगर आपका मंडे को है, ट्यूसडे को है, वो सब आपको यहाँ लिख देना है। फिर उसके बाद है दिन, कौन सी तारीख है, जैसे अगर आपकी 16 तारीख को है तो यहाँ 16 लिख दोगे, 12 लिख दोगे, 2024, अगर आप 25 में दे रहे हो तो 25, तो ये सब आपको फिल करना है। इसमें आपको जो है छेड़ना नहीं है, इसको आपको टच नहीं करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ दूसरे वाली साइड पे आ जाओगे। इसमें भाई आपको यही सब है उतार देना, जैसे परीक्षा का नाम, उसके बाद यहाँ लिख देना है सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, विषय आपको लिख देना है पूरा, आपका विषय कौन सा है ये वाला, और उसके बाद है प्रश्न पत्र कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, दिन कौन सा है, ये सब आपको यहाँ फिल कर देना है। अब आते हैं जो है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, मतलब रोल नंबर, ये आपको ध्यान से बनना है। जैसे यहाँ आर है, आर तो सभी के लिए मिलेगा, हैं अगर आप आर्ट्स के तो ए पे गोला मारोगे। पहले आपको जो है यहाँ लिख लेना सारा, जैसे आरसी है, कॉमर्स से हैं तो ये लिखने के बाद यहाँ रोल नंबर पूरा लिख लेंगे। फिर उसके बाद है उसके हिसाब से गोला मारेंगे, आर है तो आर पे गोला मार दिया, ये आपका सी है तो सी पे गोला मार दिया। अगर जैसे इनके 200 करीब है, 22 लिखा है तो पहले 2 पे गोला मारेंगे, फिर 2 पे मारेंगे, अगर 0 है तो फिर यहाँ पर 0 पे गोला मारेंगे। इसी प्रकार आपको ये पूरा भरने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आए, आपका रहेगा कॉलेज कोड। देखो कॉलेज कोड आपका जो है रोल नंबर के हिसाब से ही आपको देखने को मिल जाता है। इनका है 0087, ये जो है नोएडा में लाई करती है कॉलेज, तो इसलिए इनका जो है कॉलेज कोड है ये वाला। अब इसी के हिसाब से यहाँ पर फिल करोगे, 0 को गोला मारोगे, फिर 0 को गोला, गोला आपको पूरा मारना है, ऐसे पूरा भर देना, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आपको पूरा गोला भरना है और बाहर ना निकलने देना, ऐसे पूरा गोला भर दोगे। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर 8 तो 8 ये रहा, 8 पे गोला मार दोगे, 7 ये रहा, ये सब हो गया। उसके बाद आपको ये भी सब गोला मारने हैं, समझा रहा हूँ आपको, ये सब आपको गोला मारने हैं। उसके बाद है परीक्षार्थी की जो है श्रेणी कैसे हो आपको, अगर जैसे संस्थागत रेगुलर वाले हो तो यहाँ पर ज़्यादातर रेगुलर वाले यहाँ पर रहेंगे, व्यक्तिगत जो प्राइवेट वाले हैं वो यहाँ पर ऐसे टिक नहीं मारना है, आपको गोला कर देना है। मैंने टिक मार दिया। वैसे आपको अगर रेगुलर के तो रेगुलर में पूरा गोला मारोगे, और अगर आपका जो व्यक्तिगत है प्राइवेट में तो यहाँ अगर आप बैक पेपर दे रहे हो तो यहाँ, और है अंक सुधारक, अगर आप इम्प्रूवमेंट नंबर के लिए दे रहे हो तो यहाँ, और है अगर आप बैक के लिए दे रहे हो एक्स के लिए तो आपको यहाँ, तो ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आए, आपका जो है नामांकन संख्या, तो इसमें आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको पूरा फिल कर देना है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे इनका ये इनरोलमेंट नंबर है तो एम तो सभी में बन के आएगा, और इसमें नहीं, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो एम बना रहता है पहले ही, तो ये पूरा यहाँ पर उतार देना है। जैसे 2 55 0686, खाली छूट गया कोई बात नहीं, आपको अपना बस जो है इनरोलमेंट नंबर फिल कर देना, उसके हिसाब से आपको गोला मारना है। 2 पे गोला मार दो, आपका 2 पे, फिर 5 पे, 5 पे, इसी हिसाब से आपको मारना है। अब बात करें आपके जो है यहाँ पर पेपर कोड, जो आपको यहाँ पर बताया था ये वाला, ये पेपर कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर ये रहा पेपर कोड, यहाँ पर फिल करना है, यहाँ आपको सी लिख देना है, फिर अपना पूरा संख्या उतार देनी है। उसके बाद है परीक्षार्थी का
पूरा नाम एवं हस्ताक्षर। इसमें आपको पूरा नाम लिखना है। जैसे किसी का नाम है, इनका नाम है रोहित कुमार, तो यहाँ रोहित कुमार लिख देना है। और नीचे हस्ताक्षर अगर आप सिंपल में करते हो तो ऐसे रोहित लिख दो, और अगर आप वो स्टाइल से करते हो तो आप अपना जो है हस्ताक्षर कर सकते हो। ये निरीक्षक के लिए है जो एग्ज़ाम करवाते हैं। तो ये सब आपको फिल करना है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। पेपर जो है इसी के हिसाब से बनना है। कॉलेज अगर आपको जो है सेंटर पड़ा है, जैसे इनका जो है सेंटर ये है, ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है यहाँ पर, इसलिए तो ये आपको ध्यान रखना। ऐसे ही आप अपना जो पूरा आंसर शीट है भर लेना। अगर आप सही से भरोगे तो मिस्टेक नहीं होगी और आपकी जो कॉपी सही से चेक हो पाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसी को नहीं भर पाते हैं, तो इसी प्रकार आप देख के आराम से भर लेना है। तो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। इसी प्रकार जो है आपको अपडेट और जो है नई नई नोटिस जानकारी देता रहता हूँ।